के अंबार हैं, तो उधर भी मेरा नुक्ता ये है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, अगर दौलत के अंबार हैं तो क्रिएटिविटी भी उस आला मयार की होनी चाहिए थी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का दादा भी आलिम, उसका बाप भी आलिम, वो देख कितनी बड़ी हस्ती बन गया आगे से। तो आपके अगर बाप दादा इतने बड़े लोग थे तो आपको तो उससे भी ज्यादा जिन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए था। दो बात, या तो आप बहुत पावरफुल हैं पीछे से तो आपको और पावरफुल ही आना चाहिए, और अगर आप बहुत ही हल्के हैं तब भी आपको बहुत स्ट्रगल करनी है आगे आने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, ना दीन में इमाम बुखारी बनना है, ना दीन में इमाम शाफी बनना है, ना दीन में इमाम शातबी बनना है, ना दीन में इमाम जो है अल्लाह आपका भला इब्ने कसीर बनना है, ना दीन में इमाम हसन बसरी बनना है, ना दुनिया के अंदर आइंस्टाइन बनना है, ना दुनिया के अंदर, ठीक है अगर फॉलोअर और फैसिलिटेटर भी बनना है तो ये बताएं किसी कॉन्सेप्ट को फैसिलिटेट करने के अंदर भी आप अपने डोमेन में इतने आप पर बोझ होगा, जाया कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपके पास एंजॉयमेंट का, रिलैक्स होने का टाइम हो जाएगा जब आपने ऑटोमेशन कर ली होगी, और ऑटोमेशन करने के लिए आपको रोबोट चाहिए, रोबोट के लिए टीम चाहिए, टीम के लिए बंदे चाहिए। कहां से लेके आएंगे आप? कैसे बेचेंगे अपना आप उनको? कैसे लोग अपनी जान आपकी हथेली में रख देंगे कि यार आपकी लीडरशिप में आप चलते हैं? और अगर आपने फॉलोअर ही बनना है और तो फिर अगर आपने फॉलोअर ही बनना है, बनने के लिए भी तो शेख, फॉलोअर बनने के लिए भी तो आप में कुछ होना चाहिए ना। जाया कैसे कर? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे अच्छा इस्लाम किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे अच्छा इस्लाम किस? इसके बाद हम जाएंगे वो तीन कैटेगरियों के ऊपर, हम इसके बाद जाएंगे। सबसे अच्छा इस्लाम किसका? आपने बोला मिन हुस्न इस्लाम अल मरई तर्कुहु मा ला यानी, बंदे का इस्लाम सबसे अच्छा उसका है जो वहां होता ही नहीं है, जहां वो तर्क कर देता है और उस चीज को जो ला यानी है, इट इज ऑफ नो यूज। ना उसे स्पिरिचुअल फायदा हो रहा है, ना उसे फिजियोलॉजिकल फायदा हो रहा है, ना उससे मॉरल फायदा हो रहा है, ना इंटेलेक्चुअल फायदा हो रहा है, उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं हो रही, कोई एफिशिएंसी नहीं हो रही, कोई इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं हो रही, किसी किस्म का उस एक्सचेंज में, उस बैठक में, उस महफिल में, उस सिस्टम के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही। वो बैठा हुआ कर क्या रहा है वहां पर? क्या कर रहा है वो शख्स? कोई जिक्र अस्कार नहीं मिल रहे, कोई नई हदीस सुनने को नहीं मिल रही, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा उसको, कोई नई आइडिया क्रिएशन नहीं मिल रही, कोई नई क्रिएटिविटी नहीं मिल रही, कोई नई लाइफ स्किल्स नहीं मिल रहे, कोई लाइफ कोचिंग टिप्स नहीं मिल रही, कोई फिका का बाब नहीं मिल रहा, कोई मुज्तहिद का इज्तिहाद नहीं मिल रहा, मुफस्सिर की तफसीर नहीं मिल रही, मुहद्दिस की हदीस नहीं मिल रही। ये किस वजह से सुन रहा है उसको और किस वजह से वहां पे बैठा हुआ है? ये बताए ना, कर क्या रहा है वो वहां पर? इसलिए आज कौम, आप कहते हो ना वेस्ट में वो लोग पढ़े लिखे भी हैं या कुछ भी हैं तो फिर भी जाया करते हैं, उनका सिस्टम बिल्ट है। सिस्टम ने उनको 5 दिन नहीं करता वो हफ्ते में 1 दिन अयाशी करता है, और वो उन्हें सिस्टम में रखा हुआ है कि भाई इस दिन तू शराबें पी, दारू पी कर, रोडों पे जो मसले मसाइल करने, 5 दिन गधे की तरह काम कराते हैं। हम तो पहुंचे थे जब पढ़ने के लिए अमेरिका में, 6 बजे अमेरिका रोडों पे होता है, 6 बजे अमेरिका रोडों पे था, बसें भरी भी होती हैं। क्यों? वो आपका तेल निकाल लेते हैं खाल के अंदर से, इस तरह काम लेते हैं आपसे। और हल्की सी परफॉर्मेंस में आपके मसला आ जाए, एक आपका चेक बाउंस हो जाए, आपके सोशल सिक्योरिटी के अंदर ऐसा काला धब्बा लगेगा, पूरे अमेरिका की 56 स्टेटों के अंदर आपको लोन नहीं मिलना कहीं नहीं, फिर उसको क्लियर करते करते जिंदगी चली जाएगी आपकी। एक बार गोली का बटन दबना है, एक ये जवानियों के अंदर ये तंजीमों में लड़के घुस जाते हैं, ये आगे पीछे जाते हैं, ये यूनिटों में चले जाते हैं, बदमाशी का शौक होता है, टोर चाहिए होती है, बाइकों के पर कर ले। एक बार आएगा तू दाढ़ के नीचे किसी के, और पूरी फैमिली पीछे बैठी भी है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। और एक वो भी है जो लगे हुए मेहनतें कर रहे हैं, सुबह से शाम मारे खा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, मैं गाड़ी में खाना खा रहा और वेटर था बेचारा, लेके आया खाना, और बराबर में एक बंदा भीख मांगने आ गया, और कहीं से नहीं लग रहा था कि इसको जरूरत है, हट्टा कट्टा। मैंने उसको बोला वो मेहनत करके पैसे कमा के यहां पर कस्टमरों के आगे जलील हो रहा है, वो ठीक है, और तू आके यहां पर इस सिर्फ तूने हाथ फैलाना है, अपनी सेल्फ इंटेग्रिटी को भी तबाह करना है, और यहां पर अल्लाह के नाम के ऊपर तूने भीख मांगनी। ठीक है, जरूरतमंद हो सकता है, ये पागल है, ये भी ये कर ले, फिर सारी कौम ही फिर भीख मांगने पे लग जाएगी, तो फिर वो कैसे जाएगा कि यदुल आला खैरु मिन यदिस सुफला, ऊपर देने वाला हाथ नीचे वाला लेने वाले हाथ से ज्यादा पावरफुल होता है। कैसे? तो इस्लाम के इंटेग्रिटियां बिल्ड नहीं कर, ये सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करने पड़ेंगे, मार खानी पड़ेगी, लोटा उठाना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, हिजरत करनी पड़ेगी, इल्म के हुसूल के लिए लोगों के पास संदे लेने के लिए उनके पास जाके मेहनत करनी पड़ेगी, घर छोड़ने पड़ते हैं, वतन छोड़ने पड़ते हैं, मेहनतें करनी पड़ती है। कौम के लोग मिडिल ईस्ट से लेके कहां जॉबे कर रहे हैं अपने घरों को पालने के लिए,
کیونکہ کچھ جوانیاں تھیں جنہیں احساس نہیں تھا. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے کالج لائف کے اندر یہ ایسے چوڑے چودھری بدماش گنڈے، اور ایک قوم بیٹھی ہوئی تھی نرڈز کی، چشمے لگائے ہوتے تھے، انٹلیکچوئلز پڑھ رہے ہوتے تھے. آج وہ چودھری اور وہ تھلے لگے ہوئے. ضائع کر رہا تھا نا. اس وقت کی چھوشاں فوفاں بہت پسند ہے لڑکوں کو. یہ آج یہ آپس میں بیٹھ کے یہ افیئر چلانے ہیں، یہ فضول باتیں کرنی، یہ معاملات چلنے، یہ کر لیں. عشق عاشقیوں میں زندگیاں برباد کرتے ہیں ہمارے بچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ملنا ہے؟ اینڈ میں ایک ایسی نہ ہوگی ایک ایسی نہ ہوگی کہ وہ نہ جو ہے نا ایسی نہ ہوگی کہ وہ کسی جوگا نہیں رہے گا وہاں پر، کہیں نہیں ہوگا. اور ابھی